हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज के इस ऑडियो लेक्चर के अंदर जिस बुक का फर्स्ट चैप्टर हम कवर करेंगे उस बुक का नाम है लोक प्रशासन व भारत में लोक नीति, डॉक्टर एलन बेनीवाल, कलाम पब्लिकेशन, सिक्कर। इस ऑडियो लेक्चर में हम विशेष तौर पर चैप्टर्स को सुनने पर फोकस करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है लोक प्रशासन का अर्थ एवं विकास, मीनिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक संविधान का निर्माण करना सरल हो सकता है, किंतु उसका क्रियान्वयन करना अत्यंत नितांत दुष्कर कार्य है। वुड्रो विल्सन का ये स्टेटमेंट है। वुड्रो विल्सन का जन्म 1856 में हुआ था तथा 1924 में मृत्यु। लोक प्रशासन की जनक, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता तथा अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन प्रिंसटन विश्वविद्यालय में ज्यूरिस्प्रूडेंस तथा राजनीतिक अर्थव्यवस्था पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर रह चुके हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं कांग्रेशनल गवर्नमेंट 1885, द स्टेट 1889, अ हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन पीपल 1902। लोक प्रशासन का अर्थ क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द से पब्लिक का तात्पर्य है सरकारी। एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों एड प्लस मिनिस्ट्रेयर से बना है, जिसका तात्पर्य है व्यक्तियों की देखभाल करना, टू सर्व, या कार्यों का प्रबंध करना, टू मैनेज। अतः पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का तात्पर्य है सरकारी या सार्वजनिक कार्यों का प्रबंध करना। इसमें नौकरशाही पर बल दिया जाता है। लोक प्रशासन मूलतः सरकारी गतिविधियों के प्रभावकारी कार्य निष्पादन से संबंधित तंत्र और उसके प्रावधानों का अध्ययन है। यह इतना महत्वपूर्ण है कि प्रोफेसर W.B. डॉनहैम ने लिखा है, यदि आधुनिक मानव सभ्यता का पतन हुआ तो ऐसा मुख्यतः कारण प्रशासन की असफलता के कारण ही हो सकता है। कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। यह स्टेटमेंट दिया है वुड्रो विल्सन ने। लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या यानी व्हाट व कैसे यानी हाउ से है। क्या विषय वस्तु तथा तकनीकी ज्ञान प्राय है, कैसे प्रबंध की तकनीक है। मार्शल ई डिमॉक का स्टेटमेंट है ये। फिर सेफर्टीज एवं रसल ने क्या स्टेटमेंट दिया है? इन्होंने लोक प्रशासन की 28 परिभाषाएं दी है। ये परिभाषाएं 4 वर्गों में बंटी है। पहली राजनीतिक, दूसरी कानूनी, तीसरी व्यावसायिक और चौथी प्रबंधकीय। प्रशासन अब इतना विशाल क्षेत्र बन गया है कि प्रशासन दर्शन अब जीवन दर्शन के समीप आ गया है। यह स्टेटमेंट मार्शल ई डिमॉक ने दिया है। पॉल एच एपलबी ने कहा है, नीति निर्माण ही लोक प्रशासन का सार है। ड्वाइट वाल्डो का स्टेटमेंट एक वाक्य अथवा एक अनुच्छेद में लोक प्रशासन को परिभाषित करने का तात्कालिक मतलब बौद्धिक उत्तेजन नहीं बल्कि मानसिक दिव्यालिपियन होता है। ग्लैडन क्या कहते हैं? लोक प्रशासन बहुरूपीय है तथा इसकी परिभाषा करना अत्यंत कठिन है। सरकार के बदलते हुए कार्यों के संदर्भ में ही इसे समझाया जा सकता है। लोक प्रशासन आज लोक चयन सिद्धांत, बहुलवाद, समष्टिवाद तथा अभिजनवाद के चौराहे पर खड़ा है। गॉलम्ब्यूस्की, लोकस फोकस दृष्टिकोण, लोकस फोकस अप्रोच। गोलम्स्की ने लोक प्रशासन का अर्थ व क्षेत्र स्पष्ट करते हुए लोकस व फोकस का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। लोकस का तात्पर्य है लोक प्रशासन राजनीति का भाग है या उससे अलग है। आमतौर पर लोक प्रशासन का लोकस सार्वजनिक नौकरशाही माना जाता है। फोकस का तात्पर्य है लोक प्रशासन का अध्ययन का बिंदु या अध्ययन क्षेत्र से है। कभी लोक प्रशासन के अध्ययन का फोकस प्रशासन के सिद्धांत, कभी बाद में लोक नीति। तो समय व परिस्थिति के अनुसार फोकस बदलता रहता है। प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन व प्रबंध यानी मैनेजमेंट शब्द भी पर्यायवाची नहीं है। प्रशासन एक व्यापक शब्द है जिसके तहत नीति निर्धारण से संबंधित समस्त गतिविधियां आ जाती है।
प्रबंध तो प्रशासन का ही एक भाग है। प्रबंध प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों को क्रियान्वित एग्जीक्यूशन करता है। अंतिम विश्लेषण के रूप में लोक प्रशासन एक नैतिक कार्य है और एक प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता। यह स्टेटमेंट ऑडवे टीड ने दिया था। लोक प्रशासन का विकास एक क्रिया के रूप में तो लोक प्रशासन काफी प्राचीन है, यद्यपि अध्ययन की एक शाखा अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी के रूप में इसका उदय वर्तमान काल में ही हुआ। आधुनिक लोक प्रशासन का अध्ययन पहली बार प्रशा जर्मनी में आरंभ हुआ, जहां उसे परिवक्षाधीन लोक कर्मचारियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया। 18वीं सदी में जर्मनी व ऑस्ट्रिया में कैमरलवाद आया, जिसने लोक प्रशासन के अध्ययन में दिलचस्पी ली। इसे जर्मनी का प्रशासन विज्ञान कहा जाता है। जॉर्ज जिंक के नेतृत्व में कैमरलिस्टिक समूह ने कैमरलवाद का विकास किया। इन कैमरलवादियों ने राजा को सुझाव दिया कि प्रबंध के जानकार विशेषज्ञों से राजकार्य में सहायता ली जानी चाहिए। इससे राज्य व जनता दोनों का फायदा होगा। सन 1812 में फ्रेंच लेखक चार्ल्स जीन बॉनिन ने लोक प्रशासन के सिद्धांत प्रिंसिपल डी एडमिनिस्ट्रेशन नाम से इस विषय की पहली पुस्तक लिखी, पर यह प्रसिद्ध नहीं हो पाई। एक अलग अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म 134 साल पहले 1887 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान प्रोफेसर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय 1913 से 1921 यूएसए के राष्ट्रपति रहे वुडरो विल्सन लोक प्रशासन के पिता माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं निकोलस हेनरी ने जो लोक प्रशासन के विकास के 5 चरण दिए हैं उनकी। निकोलस हेनरी ने अपनी कृति पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स में लोक प्रशासन के विषयगत विकास के निम्नलिखित 5 चरण बताए हैं। पहला, राजनीति प्रशासन द्वैतवाद, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायक्टोमी, जो 1900 से 1926 तक। दूसरा, प्रशासन के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1927 टू 1937। तीसरा, लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ पॉलिटिकल साइंस 1950 टू 1970। चौथा, लोक प्रशासन प्रबंध के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ मैनेजमेंट 1956 से 1970। पांचवा, लोक प्रशासन के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1907 से अभी तक। लोक प्रशासन के विकास के चरण। प्रथम चरण 1887 से 1926, जिसका नाम है लोक प्रशासन का जन्म तथा राजनीति प्रशासन द्विविभाजन। द्वितीय चरण 1927 से 1937, सिद्धांतों का स्वर्ण काल इसे कहा जाता है। तृतीय चरण 1938 से 1947, आलोचनाएं एवं चुनौतियां। चतुर्थ चरण 1948 से 1970, स्वरूप की संकटावस्था। पंचम चरण 1970 से 1991, अंतःवर्षीय व परिपक्वता काल। षष्ठम चरण 1991 से अभी तक, आधुनिक काल। हम बात करते हैं प्रथम चरण की। प्रथम चरण 1887 से 1926, जिसका नाम है लोक प्रशासन का जन्म व राजनीति प्रशासन द्विविभाजन। संबंधित विद्वान थे वुडरो विल्सन, फ्रैंक जे गुडनाउ, एल.डी. वाइट। वुडरो विल्सन लोक प्रशासन के पिता। प्रोफेसर ड्वाइट वाल्डो ने विल्सन को एक विधा के रूप में प्रशासन का जनक माना है। एक विधा के रूप में लोक प्रशासन का जनक माना है। लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से पृथक किया। 1913 से 1921 में यूएसए के राष्ट्रपति रहे थे वे। विल्सन के लेख एसे द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में लोक प्रशासन को प्रशासन के विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया। राजनीति प्रशासन द्विविभाजन डायक्टोमी पर लिखा, एक संविधान की संरचना करना सरल है किंतु उसे चलाना बहुत कठिन। यह स्टेटमेंट वुडरो विल्सन का है। लोक प्रशासन के कानूनी उपागम के समर्थक थे वुडरो विल्सन। फ्रैंक जे गुडनाउ की फेमस बुक है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1900 में लिखी गई है। गुडनाउ को अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। गुडनाउ ने अवधारणात्मक स्तर पर राजनीति व प्रशासन को अलग किया।
एल डी वाइट की बहुत फेमस किताब है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1926 में लिखी गई। यह लोक प्रशासन विषय की प्रथम पाठ्य पुस्तक है। लोक प्रशासन में वुडरो विल्सन के योगदान को इन 4 दृष्टिकोणों ने समझा जा सकता है। पहला है प्रशासन का विज्ञान, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। विल्सन का कहना था कि प्रशासन का एक विज्ञान होना चाहिए। विल्सन के यादगार शब्दों में, सरकार के रास्तों को प्रशस्त करने वाला प्रशासन का एक विज्ञान होना चाहिए ताकि सरकार के काम थोड़े कम सरकारी लगे, सरकारी संगठनों को सुदृढ़ व स्वच्छ बनाया जा सके और इनके अंदर दायित्व बोध का संचार किया जा सके। द्वितीय, राजनीति प्रशासन द्विविभाजन, डायक्टोमी ऑफ, इसे विल्सोनियन पुकार कहा जाता है, जो प्रशासन के विज्ञान की मांग करता है। विल्सन को राजनीति प्रशासन द्विविभाजन का जनक भी माना जाता है। विल्सन के अनुसार प्रशासन राजनीति की हड़बड़ी व अनबन से अलग है। तीसरा, निजी अथवा व्यवसाय प्रशासन के प्रति रुचि। विल्सन के अनुसार प्रशासन व्यवसाय है और व्यवसाय की तरह स्वयं को राजनीति के प्रश्नों में शामिल नहीं करता। विल्सन ने स्वयं लिखा, सरकार का प्रशासन व्यवसाय जैसा हो सकता है और होना चाहिए, परंतु यह व्यवसाय नहीं है, यह सार्वजनिक जीवन है। विल्सन मूलतः लोक प्रशासन के कार्यकलापों को निजी प्रशासन के कार्यकलापों के समानार्थक मानते थे, जिसमें मितव्ययता, दक्षता, प्रभावकारिता हो। चौथा, प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन के लिए उनकी प्रारंभिक पहल। मोहित भट्टाचार्य ने विल्सन को तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक कहा है। उन्होंने प्रशा सरकार के व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए जर्मन भाषा सीखी थी। इसके आगे का ऑडियो लेक्चर हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। थैंक यू।